हेलो जी, आई बिलीव कि आप लोगों को सारे अच्छे ही होंगे। दिस इज आशीष। अगर आप लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, माय नेम इज आशीष एंड आई मेक्स मोस्टली वीडियोज ऑफ सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोज व्हिच इज एक्चुअली हेल्पफुल टू ऑल द जनरेशन, जो भी यंगस्टर जनरेशन है, जेंजीज है। आई एम जस्ट गोइंग टू बी प्रोवाइड द गुड क्लैरिटी अबाउट द लाइफ स्टाइल, कि हमारी जो एक्चुअली लाइफ वो कैसी होनी चाहिए एक पर्सन की। देखो यार, आई एम जस्ट लिविंग लाइफ विद द लोन लाइफ। अभी के लिए देखो मेरे पास ना कोई नहीं है, देयर इज नो एनीवन हु कैन बी टाइम स्पेंड, बट स्टिल आई एम हैप्पी विथ माई वर्क्स, आई एम हैप्पी विथ माई ऑल द थिंग्स रिलेटेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई मोस्टली मेक द वीडियोज। इफ यू फाइंड लाइक कोई भी यंगस्टर मेरे जैसा दिखता हो या मेरे जैसा कुछ भी इंस्पायर हो रहा है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल द थिंग्स। वी विल गो फर्दर, बहुत लंबे जाने वाले हैं हम लोग। Also, I'm just going to be provide you the best and best things to you all you guys, so that हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ों पे लेके कभी अटके ना। एंड प्रोफेशनली अगर देखा जाए, और माई ऑक्यूपेशन इज कम्प्लीटली इन HR फील्ड। मैं प्रोफेशनल HR रिलेटेड टू हायरिंग्स एंड ऑल, तो आई कैन प्रोवाइड द बेस्ट एंड बेस्ट एडवाइस फॉर द लाइफ। अभी के लिए जॉब के लिए देखो, मोस्टली यंगस्टर्स जो है ना, वो सारे के सारे जॉब के रिलेटेड ही होते हैं, लाइक दे आर लुकिंग फॉर द गुड जॉब एंड ऑल। मैं उसी का भी एडवाइस देता हूँ। सो प्लीज, आई एम नॉट एडवाइसिंग, आई एम रिकमेंडेशन। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द रिकमेंडेशन एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द जॉब अपॉर्चुनिटीज द वे। एंड आई हैव मेनी कंसल्टेंट जिनके थ्रू आप जा सकते हो, एंड आई विल प्रोवाइड यू द, बट मेक श्योर कि लोकेशन वगैरह वो सारा कुछ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो एसेंशियल फॉर देम। So let's start with the day. Today is a Saturday and I have to be go to the office, and because it's a manufacturing industry, we have to be go, and I will provide you the best insight of the HR field as well as the life lessons, life struggles, life lessons of self help, फाइनेंस हो गया, हमारी मेंटल हेल्थ, फाइनेंस, मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, ये सारी जो चीज़ें रहता है ना, मैं आपको बेटर तरीके से प्रोवाइड कर पाऊँगा ना। मेरी माँ कॉल कर रही है, आई हैव टू। हेलो जी यार, ऑफिस में बैठ के हम लोग ना काम कर रहे हैं, काम। और रुपेश जी बताइए, बोलो कि हाय गाइस। हाय गाइस। नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? बहुत कुछ आ रहा है सर। तो हमारे रुपेश जी, हाँ रील्स बना रहे हैं? रील्स नहीं, एक्चुअली ये मैं ब्लॉगिंग वीडियोज़ है, मोस्टली मैं मेक द वीडियोज़ रिलेटेड टू द ब्लॉगिंग्स एंड ऑल, सेल्फ हेल्प के बारे में। जो आजकल यंगस्टर्स है ना, उनको जॉब कैसे मिलना है, और जो जॉब्स के रिलेटेड बनाओ, हाँ मोटिवेशनल एंड ऑल, मतलब जॉब्स के रिलेटेड जो होता है ना, जॉब कैसे होता है एंड उन लोगों को कैसे जॉब्स मिलनी चाहिए, एंड कैसे क्योंकि हम लोग ने जनरली, अभी रुपेश जी बताएंगे, IITians वालों को भी हमने हायर किया है, राइट। अभी दिल्ली का IITians है वो बंदा, हमने उसको भी हायर किया है। रुपेश जी, उसका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा आपका? उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो अभी 2 साल से वर्किंग था अदर इंडस्ट्री में, और IIT उन्होंने BTech किया था, MTech भी किया था, और PhD भी IIT से ही किया था। और उन्होंने भी लिथियम में 2 साल से काम कर रहा था अदर इंडस्ट्री में, और उनको मैंने NPT के लिए हायर किया हूँ, और वो ज्वाइन करने वाले हैं हम लोग के साथ। सो मुझे ऐसा लगता है ना, आजकल एजुकेशन के साथ साथ आपका जो होता है ना एक एक्सपीरियंस, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे। जो चीज़ें रुपेश जी, एक और जो फ्रेशर लेवल के, क्योंकि मेरे जो टारगेट ऑडियंस है जनरली इज ऑल द यंगस्टर्स हैं, जो हमारे जैसे यंगस्टर हैं, तो आप तो एक्सपीरियंस पर्सन हो। रिक्रूटमेंट में आप क्या देखते हो, स्पेशल चीज़ें ऐसा क्या देखते हो जो रिक्रूटमेंट में आप देखनी चाहिए, मतलब एक बंदे का अंदर पोटेंशियल हो, उनको एडवाइस मिल पाए? एजुकेशन मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करता है। नॉलेज होना चाहिए उसको, उस फील्ड का, जिसके लिए एक स्किल मतलब एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और रुपेश जी ने बहुत बढ़िया बात किया है, एजुकेशन डजंट मैटर, इट्स मैटर अबाउट द नॉलेज। आजकल ना एक्सपीरियंस भी लोग ले लेते हैं, बट एक्सपीरियंस के जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते इंटरव्यू में। आपका एक्सपीरियंस बेसिस में अपना इंटरव्यू में हो जाएगा, इंटरव्यू में बैठ जाओगे, बट इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वो क्या चीज़ आपने सीखा है, एक्सपीरियंस, राइट? यस, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और रुपेश जी कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है, बट हमको फाइनेंस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं ना, उन सालों को तो अच्छे से दिलेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी वेरी टफ चीज़। अगर किसी भी पोजीशंस में हो, डजंट मैटर, बट ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है जी, चलो लेट इट गो। चलो भाईजान, हम लोग निकलते हैं, हम लोग ऑफिस से। हाँ भाई, हेलो एवरीवन।
As Aditya is a general executive in our HR team and handling the compliance and क्या handle करते हैं भाई? Onboarding document process कराते हैं. All the operations part as well. हेलो जी. सो मैं ये चीज़ कंफर्म कर रहा था कि यार देखो आज के टाइम पे ना सिचुएशन ऐसा है कि आप लोग आप सोचोगे कि मेरा तो अगर मैं फ्रेशर लेवल पे हूँ तो मैं अगर फ्रेशर हूँ अगर मैं डिस्कशन करूँ अभी जॉब के रिलेटेड तो आपको लगेगा कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो फ्रेशर में जनरली क्या होता है ना हम लोग ना एजुकेशन के ऊपर फोकस रखते हैं. एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो हमें जॉब भी मिल जाएगा. बट ये रियल फैक्ट नहीं है. रियल फैक्ट ये है कि आप एजुकेशन साथ साथ जो एजुकेशन आपने पढ़ाई किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ मार्क्स. कभी कभी लगता है ना, मेरे को पर्सनली लगता था कि यार एजुकेशन जब हो जाए ना तो मैंने कॉपी वगैरह करके मैंने मार्क रख लूँगा, उसके बाद मैं ग्रैब कर लूँगा चीज़ें. बट नथिंग इज़ गोइंग टू बी वर्क बिकॉज जो एजुकेशन के बाद जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो उसमें से आप पकड़ा जाओगे एंड जहाँ पे अगर नॉलेज नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा. एजुकेशन भले ही आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन हो बट यू कांट भी ग्रैब द गुड पैरामीटर जहाँ पे अच्छी पैकेज के साथ कहीं से कुछ मिल जाए, नहीं हो पाएगा. तो मेक श्योर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो कि लर्निंग के ऊपर जो आप पढ़ाई करते हो वो आपकी माइंड में होनी चाहिए. जो भी अच्छे से जो पढ़ाई करते हो उसको माइंड में होनी चाहिए. तो इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा कॉलेज का क्लासेस वगैरह अटेंड करा करो. नहीं करोगे नहीं हो पाएगा. एंड अनदर थिंग आई जस्ट वांट टू कन्फर्म तो यार एक्सपीरियंस, अगर तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप जॉब स्विच करना चाहते हो एंड एक्सपीरियंस मैं आपको क्लियर बोल दूँ, एक्सपीरियंस तभी मैटर करेगा जब उसको थियोरेटिकल तरीके से आप बोल पाओगे. तो कोई इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम लोग चलो वहाँ पे काम करो, क्योंकि आप मशीन ऑपरेटर के लिए आपने जॉब नहीं दे रहे हो. यू आर नॉट प्रोवाइडिंग लाइक कुछ मशीन का बेनिफिशियल के लिए आप नहीं दे रहे हो. आप उसको एक थियोरेटिकल वे में उसको एक्सप्रेस कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, जो हायरिंग मैनेजर के सामने आप एक थियोरेटिकल वे में आप एक्सप्रेस कर रहे हो. सो इट्स अ मेजर फैक्ट कि आप लोग ना उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है. आपको जितना नॉलेज ले रहे हो उसको थियोरेटिकल आप लिख लो कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप होनी चाहिए, ये स्टेप के बाद ये स्टेप होनी चाहिए. ये दिस इज कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ द जॉब इंटरव्यूज. तो मेक श्योर कि आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड में हो तो मेक श्योर कि यू शुड बी प्रिपेयर ऑन दिस द बेस्ट वे. अगर नहीं प्रिपेयर करते तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डॉलफुल फॉर यू गाइज कि आप लोग उस चीज़ को नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा. ये रियल फैक्ट है और रियल लाइफ बेस्ड में आपको बता रहा हूँ चीज़ें. अगर नहीं आपको समझ पाओगे ना तो प्रॉब्लम होगा. अगर चीज़ों को नहीं समझ पाओगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने कंडक्ट करवाए हैं. लगभग 400-500 इंटरव्यूज़ मुझे लगता है कि अभी तो मैंने कर ही लिए होंगे भाई 6-7 महीने के अंदर. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज के थ्रू आप ही ग्रैब कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस. देखो मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस वालों के भी हारते हुए देखा है. अगर आप थियोरेटिकल वे में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. सपोज अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यूज़ करवाए थे प्लांट हेड के लिए. तो प्लांट हेड में क्या इशू रहा कि बंदे तो पोटेंशियल था, एक्सपीरियंस 12 साल का एक्सपीरियंस था एंड ऑल्सो हैंडलिंग विद अ वेरी लार्ज कंपनी. बट द रियल फैक्ट इज दैट कि यार एक्सपीरियंस होना सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होता है. यहाँ पे बहुत सारे 18, 25 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे. तो इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स कि थियोरेटिकल नॉलेज जो है आपका एक्सप्रेस करना, आपकी कम्युनिकेशन आने उसको थियोरेटिकल नॉलेज होना इतना ज़्यादा मैंडेटरी है. आप अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो बड़ा इशू है. अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो शुड बी टेल मी कि यार भाई कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाओ सो दैट यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी. अगर कमेंट में मुझे कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ भी वीडियोस मुझे क्लिक होता है तो मैं डेफिनेटली उसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा. सिंपल स्टेप में आपको इजी वे में कम्युनिकेशन सिखाने का. मैं इतना देखो यार मैं आपको दिखा दूंगा 30 मार्क्स मैंने पास आउट किया इंग्लिश लैंग्वेज में. बट स्टिल आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द स्पीकिंग इंग्लिश विद इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स एंड ऑल्सो आई कैन बी से द बेटर वे. एटलीस्ट मैं उतना खुद को बोल सकता हूँ. एटलीस्ट आई कैन से दैट माई सेल्फ दैट आई डजंट हैव लाइक एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश लाइक एन अमेरिकन्स एंड ऑल. बट आई हैव दैट अमाउंट ऑफ इंग्लिश so that I can be communicate with anyone else without any hesitation. Simple. आपको भी इतना ही फोकस रखना है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश की ऐसे कि इंग्लिश का इस बस कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी पड़ता है. आफ्टर दैट मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश आपके ब्रेन के साथ कोई कम्युनिकेशन के रिलेटेड कुछ भी है. बट हाँ, कम्युनिकेशन इज अ मैटर बिकॉज यू नीड टू बी प्रूव योर सेल्फ टू अदर पर्सन्स. सिंपल. इसी के साथ हम इस वीडियो को अभी क्लोज करते हैं एंड नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. प्लीज़ अगर आपको किसी भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, इवन फाइनेंशियल, हेल्थ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड या आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड
आपकी जो फाइनेंशियल इमोशनल रिलेटेड कुछ भी अनसर्टन चीज़ें हो रही है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड आपका एक मेंटल हेल्थ, अगर इसके रिलेटेड कि किसी भी चीज़ों को आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट मी। अगर कमेंट करोगे उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस डिफरेंटली बनाऊंगा एंड इट्स अ फाइनल थिंग्स कि हम लोग इसके ऊपर ग्रैब करेंगे एंड इट्स अ बेस्ट वे। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। फिटनेस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब प्लीज़ यार, लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।